हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जज्बा स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किलोवाट घंटा क्या होता है। तो चलिए आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको समझना है कि किलोवाट घंटा क्या होता है। तो कई बार आप किताब में पढ़े होंगे लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा। लेकिन आज का मेरा वीडियो अगर आप देख लेते हैं पूरा अंत तक, तो किलोवाट घंटा से संबंधित जितना भी कन्फ्यूजन है, जितना भी आपके मन में डाउट है, वो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो समझिएगा, बेसिकली 1 किलोवाट घंटा जो होता है ना, ये 1 किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है। 1 किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है। अब समझिएगा, और यहाँ पर लिखा गया है 1 किलोवाट। तो 1 किलोवाट का मतलब क्या होता है? 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। सबसे पहले आपको याद रखना है, ठीक है। 1 किलोवाट में क्या होता है कि 1000 वाट होता है। अब अगर मान के चलिए कि यहाँ पर लिखा गया है 1 किलोवाट घंटा, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देखिएगा, 1 किलोवाट घंटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1000 वाट। और ये एच का मतलब क्या होता है? घंटा होता है। आपको मालूम ही होगा कि 1 घंटा में 60 मिनट होता है, और 1 घंटा में अगर सेकंड की बात किया जाए तो 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है। तो ये 1000 वाट हो गया। अगर इसको हमें सेकंड में बदलना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 1 किलोवाट को का मतलब सबसे पहले ऐसा समझिएगा आप, 1 किलोवाट घंटा का मतलब हुआ 1 किलोवाट गुना 1 घंटा, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा का मतलब समझिएगा 1 किलोवाट गुना 1 घंटा। और 1 किलोवाट में कितना वाट होता है? तो आप आसानी से कह सकते हैं कि 1000 वाट होता है। और 1 घंटा में कितना सेकंड होता है? तो 60 गुना 60 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 घंटा में जानते हैं कि 60 मिनट होता है। और आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर कि 1 घंटा में सेकंड की बात किया जा रहा है, इसलिए 60 गुना 60 किए हैं। तो देखिए, गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, समझिएगा ध्यान से। गुना कीजिएगा तो 36 हो जाएगा। और जीरो कितना है? 1 2 3 4 5 जीरो इसमें बैठा दीजिए, ठीक है। 5 जीरो हम बैठा दिए हैं। अब उसके बाद इसको मानक रूप में लिखने का एक तरीका होता है। मानक रूप में लिखने का तरीका क्या होता है कि किसी भी संख्या को मानक रूप में लिखना चाहते हैं तो उस संख्या के एक अंक के बाद दशमलव बैठाया जाता है। जैसे 3 के बाद यहाँ पर हम दशमलव बैठा देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 6, और 10 के घात में ये जितना संख्या दिया गया है उससे ठीक 1 कम कर लेते हैं। कभी भी मानक रूप में आपको फिजिक्स में बहुत सारा ऐसा मान आएगा जिसको आपको जरूरत पड़ता है मानक रूप में लिखने के लिए। तो यही नियम आप लोग अप्लाई कीजिएगा। कभी भी किसी भी क्वेश्चन को यदि आप मानक रूप में लिखना चाहते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चे ध्यान रखेंगे। तो देखिएगा ध्यान से, इसमें से टोटल डिजिट कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट है ना। तो 1 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी हमारे पास कितना आ गया? 3.6 गुना 10 के पावर 6, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि किलोवाट घंटा का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। इसीलिए आप लोग याद किए होंगे कि 1 किलोवाट जो घंटा होता है ये 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। आपको याद रखना है कि 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है? तो 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है, ठीक है। और इसी चीज़ को किताब में क्या होता है, घुमा फिरा कर देता है। बहुत सारा लड़का लड़की समझ नहीं पाता है। तो समझिएगा ध्यान से, मैं आपको सारा चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो 1 यूनिट के बराबर होता है। 1 यूनिट जानते हैं ना, बिजली की जो खपत होती है यूनिट में की जाती है। तो 1 किलोवाट घंटा जो होती है, समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर 1 किलोवाट घंटा जो होता है, 1 किलोवाट घंटा वो कितना के बराबर होता है? तो ये 1 यूनिट के बराबर होता है, ठीक है ना। और 1 यूनिट कितना के बराबर होता है? 1 BOT के बराबर होता है, ठीक है ना। और BOT का फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ठीक है। और 1 BOT कितना के बराबर हो जाता है? तो मैं यहाँ पर लिख देना चाहता हूँ कि 1 जो BOT होता है ये 1 BOT हो जाता है, यहाँ पर लिख सकते हैं 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर। तो ये चारों रिलेशन को आपको याद रखना है। क्या रिलेशन? मैं फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ, समझिएगा ध्यान से। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट बराबर 1 BOT, ठीक है। बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर बराबर में हो जाएगा यहाँ पर 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल, ठीक है। ये आपको इस रिलेशन को आपको हमेशा फिजिक्स यदि आप पढ़ते हैं तो आपको याद रखना। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 यूनिट में कितना जूल होता है, तो आसानी से बोल सकते हैं 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। अब आपसे पूछा जाए कि 1 BOT में कितना यूनिट होता है, तभी आप आसानी से कह सकते हैं 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल।
ठीक है। तो इसमें से इस रिलेशन से कहीं भी आज के बाद आप यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपको इस रिलेशन को याद रखना है, कभी भी आपके काम आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जो भी जानकारी दिया गया है और किलोवाट घंटा के बारे में जो जानकारी मैं आपको दिया हूं आपको 100% समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और साथ ही साथ यदि आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।